एक मौका जिसने सब बदल दिया। इस इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी को अंत तक जरूर देखें। गरीबी, संघर्ष और सफलता की एक दिल छू लेने वाली कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाली सुमन की जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और माँ घर घर जाकर काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। सुमन बचपन से ही समझदार थी। उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था, फटे कपड़े, अधूरी पढ़ाई और भूखे पेट सोने की आदत। लेकिन सुमन के अंदर एक आग थी कुछ कर दिखाने की, अपनी माँ को इस जिंदगी से बाहर निकालने की। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने दवाई के लिए पैसे मांगे, लेकिन घर में एक भी रुपया नहीं था। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि अब उसे काम ढूंढना ही होगा। काम की तलाश। सुबह सुबह सुमन शहर के लिए निकल पड़ी। पुराने कपड़े, चप्पल भी टूटी हुई, लेकिन हौसला मजबूत। वो हर दुकान, हर ऑफिस में जाती और काम मांगती। सर, कोई भी काम दे दीजिए, मैं मेहनत करूंगी। लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है, हमें काम करने वाले लोग चाहिए। दिन ढल गया, पैर थक चुके थे, भूख से हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसे काम नहीं मिला। वो एक बड़े होटल के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी एक चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकी। अचानक मिली एक अजीब पेशकश। कार से एक अमीर दिखने वाला लड़का उतरा। उसकी उम्र करीब 28 साल होगी। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल। उसने सुमन को रोते हुए देखा और पास आकर पूछा, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? सुमन ने धीरे धीरे अपनी सारी कहानी बता दी। माँ की बीमारी, काम की तलाश और हर जगह से ठुकराया जाना। लड़का कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें काम दूं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सुमन थोड़ी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और क्या चाहता है। आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? उसने डरते हुए पूछा। लड़का मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूं। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूं। सुमन चौंक गई। मालिक? हाँ, आर्यन बोला, और मुझे अपने ऑफिस के लिए एक ईमानदार और मेहनती लड़की चाहिए। तुम्हारे अंदर वो जज्बा है? सुमन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और माँ की हालत उसके सामने थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। नई दुनिया की शुरुआत। जैसे ही सुमन आर्यन की कार में बैठी, उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया। कार एक बड़े ऑफिस के सामने जाकर रुकी। इतना बड़ा ऑफिस सुमन ने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर जाते ही सभी कर्मचारी आर्यन को देखकर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुमन को देखा, सब हैरान रह गए। ये लड़की कौन है? सर, इसे कहां से ले आए? हर कोई फुसफुसा रहा था। आर्यन ने सबको शांत करते हुए कहा, आज से ये सुमन है और हमारी कंपनी में काम करेगी। इसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब लोग चौंक गए, क्योंकि इतनी साधारण लड़की को इतनी बड़ी कंपनी में काम मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। संघर्ष और मेहनत। शुरुआत में सुमन को बहुत मुश्किलें आईं। उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी और ऑफिस के तौर तरीके भी नहीं पता थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गांव की लड़की यहाँ क्या करेगी? सर को पता नहीं इसमें क्या दिखा। लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। वो रोज देर तक ऑफिस में रुकती, नई चीजें सीखती और खुद को बेहतर बनाती। आर्यन भी उसे हर कदम पर मदद करता। गलती करने से मत डरो, सीखो और आगे बढ़ो, वो हमेशा कहता। धीरे धीरे सुमन ने सब कुछ सीख लिया, कंप्यूटर, अंग्रेजी, ऑफिस मैनेजमेंट। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। सच सामने आया। एक दिन कंपनी में एक बड़ी मीटिंग थी। सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। आर्यन ने सबके सामने सुमन को बुलाया और कहा, आज मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूं। सभी ध्यान से सुनने लगे। जब मैंने सुमन को पहली बार देखा था, तो मैंने उसमें खुद को देखा। मैं भी कभी बहुत गरीब था और मुझे भी किसी ने एक मौका दिया था। पूरा हॉल शांत हो गया। आज सुमन इस कंपनी की सबसे मेहनती और ईमानदार कर्मचारी है, इसलिए मैं इसे इस कंपनी का नया मैनेजर घोषित करता हूँ। सब लोग दंग रह गए और फिर जोरदार तालियों की आवाज गूंज उठी। सुमन की आंखों में आंसू थे। एक नई जिंदगी। कुछ महीनों बाद सुमन ने अपनी माँ का इलाज करवाया और उन्हें शहर में अपने साथ ले आई। अब उनके पास अच्छा घर था, अच्छी जिंदगी थी। एक दिन सुमन ने आर्यन से पूछा,
आपने मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में वो सपना देखा था जो कभी मेरी आंखों में था। अंत में सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कभी भी आपकी किस्मत तय नहीं करती। अगर मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, और सबसे जरूरी, एक मौका किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग को मेहनत करना चाहिए और कामयाबी हासिल करनी चाहिए। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, और अपने फैमिली के साथ आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें।